आज से हजारों साल पहले ये वो दौर था जब जमीन पर इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। हर तरफ घने जंगल थे और इन्हीं जंगलों में रहते थे खतरनाक क्रिएचर्स। इन्हीं क्रिएचर्स में से डायनासोर की एक ऐसी खौफनाक स्पीशीज हुआ करती थी जिसे हम प्लेजियोसोर्स कहते हैं। प्लेजियोसोर्स करीब 30 फीट लंबा हुआ करता था। इसका जबड़ा इतना मजबूत था कि किसी भी जानवर के हड्डियों को एक ही झटके में चकनाचूर कर देता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आज से लाखों साल पहले एक्सटेंट होने वाला प्लेजियोसोर्स आज भी किसी लेक में जिंदा हो? आज की इस वीडियो में आप लाखों साल पहले एक्सटेंट होने वाले कुछ खौफनाक एनिमल्स के मौजूद होने के लास्ट फोटोज आप देखेंगे। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। नंबर 5, क्वागा। दोस्तों, ये जानवर दिखने में काफी यूनिक था, जिसके आगे का हिस्सा ज़ेब्रे की तरह सफेद और भूरे रंग से भरा हुआ था और पिछला हिस्सा घोड़े की तरह था। वैसे तो क्वागा ज़ेब्रा की एक स्पीशीज थी, लेकिन इसके जिस्म में पैटर्न की वजह से ये ज़ेब्रा से काफी अलग देखने को मिलती थी। ये जानवर साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहा करते थे। क्वागा की लेंथ 8 फीट और हाइट 4 फीट थी। ये जानवर घास और दरख्तों के नरम पत्तों से अपना पेट भरते थे। इस जानवर को पहली बार 1787 में जर्मन साइंटिस्ट जॉन फ्रेंडिस ने क्वागा का नाम दिया। ये नाम इस जानवर के आवाज की वजह से रखा गया था। 80s की दहाई में जब इंसानों ने जमीन पर कब्जा जमाना शुरू किया तो उस वक्त के किसानों को लगा कि क्वागास की वजह से हमारे जानवरों के लिए घास की कमी हो रही है। इसीलिए उन्होंने धड़ाधड़ क्वागास को मारना शुरू किया और फिर इनकी तादाद में काफी तेजी से कमी आने लगी। 1878 तक लोगों ने क्वागा का शिकार इतना ज्यादा किया कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले सभी क्वागा मर गए। सिर्फ एक ही क्वागा जिंदा बचा हुआ था, जिसे एम्स्टरडैम जू में रखा गया था। आखिरकार 12 अगस्त 1983 को एम्स्टरडैम जू में रखा गया क्वागा भी मर गया और यूं क्वागा का एक्सटेंशन हुआ। ये क्वागा की लास्ट फोटो है जो एम्स्टरडैम जू में ली गई थी। नंबर 4, लोकनिस मॉन्स्टर। स्कॉटलैंड में मौजूद लोकनिस लेक दुनिया का मिस्टीरियस तरीन लेक है, जो हर वक्त काली धुंध में लिपटी रहती है। ये लेक इतना गहरा है कि इसमें अगर 8 मंजिला बिल्डिंग डाल दी जाए तो ये उसे अंदर गायब कर दे। पिछले कई सदियों से लोग इस लेक में एक बड़ा मॉन्स्टर देखने का दावा करते हैं। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मॉन्स्टर का जिस्म लंबा और गर्दन सांप की तरह मुड़ी रहती है। पहले तो इस कहानी को लोगों का वहम माना जाता था, लेकिन 22 जुलाई 1933 को जब एक कपल इस लेक के किनारे से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लेक के पानी के अंदर एक बड़ा मॉन्स्टर अपना सर निकाला हुआ है और ये बिल्कुल किसी प्लेजियोसोर्स की तरह दिख रहा है। कपल्स ने फौरी तौर पर इस मॉन्स्टर की फोटो ली। इस फोटो ने दुनिया को चौंका कर रख दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग इस मॉन्स्टर की स्टोरी को झूठ समझ रहे थे उन्हें हकीकत नजर आ गई। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च शुरू की और सोनोर स्कैनिंग से पता चला कि इस लेक में एक बड़ा मॉन्स्टर मौजूद है। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक बड़ी कैटफिश है, जबकि कुछ का मानना है कि लाखों साल पहले एक्सटेंशन में से बचा हुआ प्लेजियोसोर्स है। और प्लेजियोसोर्स होने की एक और रीजन ये भी है, वो ये है कि प्लेजियोसोर्स फुली एक्वेटिक नहीं थे, यानी प्लेजियोसोर्स लिमिटेड टाइम के लिए पानी में सांस ले सकते थे। इसके बाद वो वापस सांस लेने के लिए सरफेस पर अपना सर बाहर निकाल लेते। ये तो कंफर्म नहीं कि ये प्लेजियोसोर्स है, लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये प्लेजियोसोर्स साबित हुआ है। नंबर 3, बार्बरी लॉइन। दोस्तों, बार्बरी लॉइन मॉडर्न डे लॉइन से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, जिसके लंबे और घने बाल थे जो गर्दन से लेकर टांगों तक फैले हुए थे। अगर हम इसे मॉडर्न डे लॉइन से कंपेयर करें तो मॉडर्न डे लॉइन उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इनसे साइज में भी काफी बड़े थे। बार्बरी लॉइन नॉर्थ अफ्रीका के इटलास माउंटेन में रहा करते थे, जो एक बर्फीली इलाका है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है, इसीलिए जो बार्बरी लॉइन के जिस्म पर बाल थे वो इसे ठंड में सरवाइव करने में मदद करते थे। दोस्तों, ये वही लॉइंस है जिसे आप सभी ने एंशिएंट मूवीज में देखा होगा। बार्बरी लॉइन की शुरुआत रोमन दौर से हुई थी, जहाँ रोम के फौजी इस बार्बरी लॉइन को पकड़कर बादशाह को तोहफे में दिया करते थे। कुछ शिकारी इसे अपने पास पालकर इसे ट्रेनिंग दिया करते थे और जंग के मैदान में दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए ले जाया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खूबसूरत बार्बरी लॉइंस को इस दुनिया से एक्सटेंड कर दिया। जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे इन शेरों का शिकार होने लगा, क्योंकि इस लॉइन का काल बहुत गर्म था
और शिकारी इस शेर की काल को काफी मोटी रकम में बेचा करते थे। आज के दिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा लोइन मौजूद नहीं है जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हो, क्योंकि इंसानों ने इनका हद से ज्यादा शिकार करके ये 1940 में एक्सटेंड हो गए। मार्सलिन नामी एक फ्रेंच फोटोग्राफर हेलीकॉप्टर में बैठकर मोरक्को की तरफ जा रहे थे। जब ये इटलास माउंटेन के ऊपर से गुजर रहे थे तो ये दूरबीन से अचानक नीचे एक बारबरी लॉइन को देखता है। फ्रंटलैन फौरी तौर पर अपना कैमरा निकालकर इस बारबरी लॉइन की तस्वीर लेते हैं। ये फोटो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल होती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बारबरी लॉइन की लास्ट फोटो है जिसे 1942 में लिया गया था। नंबर 2, मैपिंग ग्वारी। इस मॉन्स्टर का अमेज़न में रहने वाले ट्राइब्स का सदियों से किस्से सुनते आ रहे हैं, जिसका नाम मैपिंग ग्वारी है। इस मॉन्स्टर की हाइट 7 फीट है। इसके जिस्म पर मोटे सख्त बाल होते हैं और इसके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि एक ही बार में दरख्त को काट सकते हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर है जिसकी सिर्फ एक ही बड़ी आंख सर में लगी हुई होती है और इसका मुंह इसके पेट में लगा हुआ होता है। यहाँ के ट्राइब्स का कहना है कि कई साल पहले हमारे कबीले में एक बड़ा पुजारी था जिसने गॉड की नाफरमानी की और गॉड ने इसे सजा के तौर पर बीस्ट बना दिया। जंगलात के लोगों का कहना है कि ये बीस्ट ज्यादातर रात में निकलता है और ये हमारे जानवरों को मार देता है। इन लोगों का कहना है कि मैपिंग ग्वारी से बहुत ही गंदी बदबू भी आती है। अगर आप इसके ज्यादा करीब चले जाए तो आप बेहोश हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने जब इस मैपिंग ग्वारी को अमेज़न के जंगल में ढूंढने की कोशिश की तो इन्हें किसी भी किस्म का निशान नहीं मिला। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने इस मॉन्स्टर के लिए जंगल में एक कैमरा ऑन करके रख दिया इसकी फुटेज लेने के लिए, और फिर कई दिनों बाद जब इस कैमरे को देखा गया तो उसमें ये 2 पिक्चर्स मौजूद थे जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, तेलासाइन। तेलासाइन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता था। ये एक बहुत ही अनोखा जानवर था जो शेर, भेड़िया और डॉग की शेप में था और इसका पीठ चीते की तरह था। तेलासाइन की सबसे खास बात ये थी कि ये अपना मुंह 90 डिग्री तक खोल सकता था। तेलासाइन में एक और जानवर की खूबी भी थी, ये कैंगरू की तरह पेट के नीचे जेब में अपने बच्चों को रखता था। तेलासाइन अपने दौर में एक बड़े झुंड में जमीन पर घुमा करते थे, लेकिन फिर इंसानों ने इसको भी एक्सटेंड करना शुरू किया। 18वीं सेंचुरी में यूरोप के किसानों को लगा कि ये हमारे पेड़ और जानवरों के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से तस्मानिया की गवर्नमेंट ने इसे मारने पर इनाम रख दिया और फिर लोगों ने इसका धड़ाधड़ शिकार करना शुरू किया, जिसकी वजह से काफी तेजी से इनकी तादाद में कमी होने लगी। आप जो इस वक्त अपने स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया की लास्ट फीमेल तेलासाइन है, जिसे तस्मानिया के होबर्ट नामी जू में रखा गया था। लेकिन बदकिस्मती से साल 1936 में ये तेलासाइन भी मर गई। कुछ लोगों का अब भी कहना है कि ये आज भी तस्मानिया के जंगलों में पाया जाता है और 2016 में तेलासाइन के पैरों के निशान भी मिले थे। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।